आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आर्सेनल की करंट स्क्वाड है उसमें से कौन से प्लेयर सेल होंगे इस सीजन, कौन से प्लेयर डेफिनेटली स्टे करेंगे और कौन से प्लेयर लोन पे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने सारे जितने भी नाम लिए हैं वो ज़्यादातर आर्सेनल की वेबसाइट से ही लिए हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादातर नाम इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर कुछ नहीं इंक्लूडेड है तो उनकी हम बात अलग से कर लेंगे। तो सबसे पहला नाम जिससे हम शुरू करेंगे वो है फोलरिन बैलोगन। तो बैलोगन जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में आर्सेनल के साथ ही थे, बट सेकंड हाफ में वो मिडल्सब्रो के साथ लोन पे गए थे। तो जब वो लोन पे गए थे तो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस रही थी उनकी मिडल्सब्रो में। तो मेरे ख्याल से तो वो अभी फिर से एक और सीजन लोन पे जाएंगे। हो सकता है इस बार किसी प्रीमियर लीग क्लब में जाए, बिकॉज चैंपियनशिप में उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा कि वो आर्सेनल में आके एज अ स्ट्राइकर खेल पाए। तो मैं इन्हें लोन वाली कैटेगरी में डाल दूंगा। उसके साथ साथ हेक्टर बेलरिन जो कि रियल बेटिस के साथ लोन पर थे, काफी सक्सेसफुल लोन का उनका सीजन गया था। उन्होंने वहां पे कोपा डेल रे जीता। जैसा कि क्लियर हो चुका है कि ही वांट्स टू गो बैक टू रियल बेटिस और ऑन अ परमानेंट डील। अभी बस फाइनेंशियल चीजें सॉर्टेड नहीं है रियल बेटिस के साइड पे, जिसकी वजह से डील कंफर्म नहीं हो पा रही है। सो आई थिंक ही विल बी सोल्ड दिस समर। उसके साथ साथ सेड्रिक सोआर्स जिन्होंने काफी ज्यादा गेम्स खेले बिकॉज ऑफ इंजरी टू टोमियासु एट राइट बैक। तो आई डोंट थिंक कि आर्सेनल एक और राइट बैक इस सीजन लाने वाली है। और काफी रिपोर्ट से ये कंफर्म भी हो चुका है कि जो आर्सेनल का बोर्ड है और जो मैनेजमेंट है वो सेड्रिक सोआर्स पे भरोसा करता है कि ही विल बी गुड दिस सीजन एज वेल, और वो उन्हें ही एज अ बैकअप देख रहे हैं। तो आई थिंक सेड्रिक विल बी स्टेइंग दिस सीजन एज वेल। उसके साथ साथ एलनेनी जिन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, अब 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है विद एन ऑप्शन ऑफ अ ईयर। तो आई थिंक एलनेनी विल ऑल्सो बी स्टेइंग। उसके साथ साथ फैबियो वियरा जो कि आर्सेनल की नई साइनिंग है, पोर्टो से आए हैं पोर्चुगीज लीग से। तो आई थिंक 34 मिलियन खर्च करें तो ही विल डेफिनेटली बी इन द फर्स्ट टीम ओनली। तो उनको तो लोन या सेल करने का कोई मतलब है नहीं। उसके साथ साथ गेब्रियल मागलेस, तो काफी अच्छी सेंटर बैक पेयरिंग रही थी गेब्रियल और बेन वाइट की इस सीजन। और गेब्रियल सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले डिफेंडर थे इन होल प्रीमियर लीग। तो गेब्रियल तो डेफिनेटली विल बी स्टेइंग। गुंडोजी इज ऑलरेडी सोल्ड। गुंडोजी इज ऑलरेडी सोल्ड, मार्से पे लोन पर थे। और जैसी उनकी रिलेशनशिप रही है क्लब के साथ और मैनेजर के साथ, तो आई डोंट थिंक कि उनका आने का कोई चांस भी था। और ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि ही इज सोल्ड फॉर अराउंड अराउंड अबाउट 10 मिलियन यूरोज। रॉब होल्डिंग, आई थिंक ही इज अ डाउटफुल केस, बिकॉज डिपेंड करता है कि आर्सेनल एक सेंटर बैक साइन करती है या नहीं करती। 3 सेंटर बैक ऑलरेडी हैं रॉब होल्डिंग के अलावा, इन विलियम सालिबा, बेन वाइट एंड गेब्रियल। तो अगर एक सेंटर बैक साइन करती है तो हो सकता है कि रॉब होल्डिंग को सेल भी कर सकते हैं। तो इसलिए आई विल बी पुटिंग हिम इन द डाउटफुल कैटेगरी। उसके साथ साथ बर्ट लेनो, मैट टर्नर के आने के बाद ही विल डेफिनेटली गेट सोल्ड दिस सीजन। सांबी लोकोंगा इज अ डाउटफुल फॉर मी। द रीजन बीइंग कि उनका उतना अच्छा सीजन गया नहीं था। ही शोड सम होप, बट उनको एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो हो सकता है वो लोन पर चले जाएं या रह भी सकते हैं अगर कोई मिडफील्डर साइन नहीं होता है डिफेंसिव पोजीशन में। एंजली मेटलेनाइल्स, अगेन आई थिंक ही विल बी सोल्ड, बिकॉज आर्टेटा उन्हें राइट बैक पे देखते हैं, वो उन्हें मिडफील्ड में नहीं खिलाना चाहते। और एंजली मेटलेनाइल्स अपने आप को एक मिडफील्डर समझते हैं जहाँ पे उन्हें कोई खिलाता नहीं है। बट तो आई थिंक ही उस उनका ओनली ऑप्शन इज टू गेट सोल्ड दिस समर। पाब्लो मारी, आई थिंक ही विल बी सोल्ड, बिकॉज काफी सारी टीम्स का इंटरेस्ट आ रहा है फ्रॉम इटली। काफी अच्छा लोन स्पेल रहा उनका उडनीजी के साथ, और काफी सारी टीम्स ने उनकी परफॉर्मेंस देख के उनमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो आई थिंक पाब्लो मारी विल बी सोल्ड दिस समर। Gabriel Martinelli will definitely stay. Same with Tomiyasu. मैट टर्नर इसी सीजन आए हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही साइनिंग अनाउंस हुई है, तो वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं डेफिनेटली। उसके साथ साथ रीस नेल्सन, ही इज इन डाउटफुल केस। तो फियोनार्ड के साथ थे लोन पे, डिसेंट सीजन गया है उनका वहाँ पे, सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन काफी अच्छा गया है। जो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। फियोनार्ड उन्हें परमानेंट करना चाहती है, बट उनके पास फंड्स नहीं है। 1 साल बचा है उनका कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आई थिंक आर्सेनल विल ऑफर हिम एन एक्सटेंशन। अगर लोन पे भेजते हैं या सेल भी कर सकते हैं। बट हो सकता है कि उनकी प्री सीजन में देख के उन्हें फर्स्ट टीम के लिए चांस भी मिल सकता है। तो ही विल बी इन डाउटफुल फॉर मी। एंकेटिया को तो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ही विल डेफिनेटली स्टे। सेम विद मार्टिन ओडेगार्ड, ही विल स्टे। ओकुनकोवा, इनका लोन पे जाना कंफर्म है कि मतलब क्लब आर लुकिंग फॉर एन क्लब टू सेंड हिम ऑन लोन, तो ओकुनकोवा लोन पर जाएंगे। पेपे, आई थिंक क्लब विल ट्राई टू सेल हिम, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पेपे के लिए सूटर्स देख रहे हैं।
तो पेपे को भी बेचने की पूरी कोशिश है। पेपे हाई वेजेस पे हैं तो हो सकता है लोन पर जाएँ बट डेफिनिटली ही विल नॉट बी स्टेइंग विद द फर्स्ट टीम। Aaron Ramsdale, he will be staying with the first team. Alex Runnerson, he will be sold this summer. Matt Turner आ चुके हैं तो रनरसन जो कि लोन पर थे, आई थिंक ही विल बी सोल्ड दिस समर। उसके साथ बुकायो साका को तो बेचने की कोई बात है नहीं। विलियम सालिबा क्लियर कर चुके हैं कि ही विल नॉट बी सोल्ड। मिकेल आर्टेटा ने बोला ही इज पार्ट ऑफ हिज प्लान्स तो ही विल बी स्टेइंग। एमिल स्मिथ रो विल बी स्टेइंग। नुनो टवारेस, आई थिंक ही विल गो ऑन लोन। काफी सारे क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया है नुनो टवारेस में एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। एटलांटा इंटरेस्टेड है, मार्से इंटरेस्टेड है और भी एक आधी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं तो आई थिंक नुनो टवारेस लोन पे जाएगा। उसके साथ साथ आर्सेनल लेफ्ट बैक पे भी ऑप्शंस देख रही है। बेनफिका के ही लेफ्ट बैक पे एक और नजरें बनाई हुई है तो डेफिनेटली आई थिंक ही विल बी सोल्ड दिस समर। उसके साथ साथ आगे बढ़े तो थॉमस पार्टे विल बी स्टेइंग डेफिनेटली। सेम विद केरन टिerney, ही विल बी स्टेइंग। लूकास टोरेरा, आई थिंक ही विल बी सोल्ड। एक ही साल बचा है उनके कॉन्ट्रैक्ट में। फ्योरेंटीना पे लोन पे थे, फ्योरेंटीना ने उन्हें जिस प्राइस पे आर्सेनल बेचना चाहती थी उस पे बेच खरीदने से मना कर दिया। बट लूकास टोरेरा ने भी बोल दिया है कि ही इज लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस तो आई थिंक ही विल बी सोल्ड दिस समर। Ben White will be staying and Granit Xhaka I will put him in doubtful because काफ़ी सारी टीम्स ने इंटरेस्ट दिखाया है ग्रेनिट शाका में और बायर्न लेवरकुसन इज वन ऑफ देम और इटली की काफ़ी सारी साइट्स बताई जा रही हैं जो इंटरेस्टेड है ग्रेनिट शाका में। तो आई थिंक देयर इज अ चांस दैट ही माइट गेट सोल्ड दिस समर। अगर आर्सेनल बहुत सारे ऑप्शंस ले आती है सेम पोजीशंस में लाइक यूरी टिलमंस और एनी अदर मिडफील्डर तो देयर इज अ हाई चांस दैट ग्रेनिट शाका गेट सोल्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज़ वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।